ठीक है, कल हमारा सेशन है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कराची मौसमियात में, ठीक है? मार्केटिंग की क्लास उसमें पढ़ाई जाएगी। आप लोगों को आएँगे, फ़ायदा होगा, नॉलेज मिलेगी। उसामा भाई आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, बहुत-बहुत माज़रत, ठीक है? तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग आएँगे तो। दूसरा हमारा एक हैदराबाद में मीटअप है, अब वो उसका टाइमिंग कन्फर्म नहीं है। या तो रात 10 बजे होगा या रात 11 बजे होगा, ठीक है? तो जागते रहना भाई, हम लोग वहाँ पे एक काम से आ रहे हैं, एक मीटअप पे आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारा जब मीटअप खत्म होगा तो आप लोगों के साथ करते हैं मीटअप। काफ़ी सारे लोग हैदराबाद से हमें, अब काफ़ी सारे पेड स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे फ्री स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो दोनों चाहते हैं कि यार हम एक बैठें, कोई सवालात होते हैं, वो कहते हैं यार फेस टू फेस थोड़ा-सा पता चल जाए, ठीक है? बाकी पंजाब वगैरह भी आएँगे हम लोग। अभी इसके बाद फिर हमारा सेशन एक हमारा है मीटअप दुबई में भी है। इंशाल्लाह दुबई में होगा, इस महीने के एंड में होगा या अगले महीने के स्टार्ट में होगा, ठीक है? दुबई में भी हमारा मीटअप है। और इसके अलावा कहाँ पे मीटअप हो रहा है, फिर उसके बाद पंजाब में आएँगे हम लोग, ठीक है? हर शहर में आएँगे इंशाल्लाह मीटअप करने और फ़ायदा होगा आप सब लोगों को, ठीक है भाई? तो अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, 11 बज के 4 मिनट हो गई है, 12 बजे तक हम लोग सेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कुछ सवालात से। भाई क्या-क्या आप लोग को इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं दराज़ के हवाले से, डीमॉल के हवाले से? थोड़ा-सा सवालात बता देंगे ना, तो उस हिसाब से फिर इस सेशन को लेकर जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा चैट में सवालात बता दें, चैट में आ जाएँ भाई। देखिए साथ एंगेजमेंट होती रहेगी ना, आप लोग बात साथ-साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी देखो सेशन करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन बताएँ या बिल्कुल न्यू हैं? बोलो भाई मैं बिल्कुल न्यू हूँ। चैट में बता दो कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ या कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो। जी, जी भाई, कोई भी सवाल करें, ए टू ज़ेड कुछ भी सवाल आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं प्यारे भाई। थोड़े से सवालात ले लेते ताकि पता चल जाए ऑडियंस किस टाइप की आई हुई है, फिर ये कि उस हिसाब से हम सेशन को लेकर जाएँगे। ठीक है ना? जी भाई, बता दें। अच्छा समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से लूँ? और भाई 25 लोग हैं ग्रुप में यार, डीमॉल के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अप्लाई करने को अप्रूवल नहीं मिल रही, फिजिकल लोकेशन भी है। फेसबुक कैंपिंग नेसेसरी टू ग्रो स्टोर, फेसबुक कैंपिंग। भाईजान दराज पर मेरे हिसाब से, ठीक है, ये सेशन जो है वो मेरा है, मैं आप लोगों को भाई प्रोवाइड कर रहा हूँ वैल्यू। मेरे हिसाब से दराज के अगर न्यू स्टोर है तो उसपे फेसबुक एड्स बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं करता, ठीक है? कोई भी फ़ायदा नहीं करता फेसबुक एड, अगर आप फेसबुक एड लगा के दराज पर लेके आना चाह रहे हो ट्रैफ़िक को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फेसबुक की अलग अवाम अलग होती है। भाई देखो मैं दराज का बायर हूँ, मैं वेबसाइट से बाय नहीं करता। मैं दराज से ही बाय करता हूँ, ठीक है ना? तो हर बायर अलग अलग तरह का होता है। तो आप जाकर फेसबुक पर एड्स चलाकर दराज पर अवाम को नहीं ला सकते। बिल्कुल दराज वाले लाते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है ना? जब दराज वाले खुद एड्स चला रहे होते हैं, मल्टीपल जगहों पर चला रहे होते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। हम लोग तो भाई ना हमने कभी फेसबुक एड्स चलाए, एक बार चलाए थे $500 के, $800 के शायद चलाए थे, एक मल्टीनेशनल ब्रांड था हमारे पास, उसके चलाए थे। तो वो बिल्कुल तेल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1-2 लाख की सेल आई, वो भी कोई ख़ास सेल नहीं थी, ठीक है? तो यार अब एक काम करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू स्टोर, रिप्लाई दराज मॉल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछना है। ठीक है, तो भाईजान स्टार्ट कर देते हैं हमारे सेशन को, ठीक है? तो हमारा जो आज का सेशन है वो है डी मॉल का सेशन, दराज का सेशन, ठीक है? तो भाई अब आपको बताना क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको फ़र्क बता दूँ कि देखें 3 तरह के 4 तरह के अकाउंट होते हैं दराज पर। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं, टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, जो हम पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं, वो हम लोग 4 तरह के अकाउंट चला सकते हैं। नंबर 1 हमारा आ जाता है इंडिविजुअल स्टोर, जिस पे हम फिज़िकल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फिर हमारी बात आ जाती है इंडिविजुअल स्टोर, जिस पे हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, जिस चीज से रिलेट आप लोग करते हो, जिस प्रोडक्ट से आप लोग रिलेट करते हो, वही प्रोडक्ट बेचो, ठीक है? उस प्रोडक्ट में आपके सक्सेस रेट ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को बाइक पार्ट्स की नॉलेज ज्यादा है और आप बोलोगे कि मैं भाई फैशन के आइटम बेचूं, क्योंकि कपड़े लोग बहुत खरीदते हैं दराज से, दराज पर अभी सर्दियां आ रही है तो मैं हुडीज बेचूं, तो मेरे भाई आपका बिजनेस इतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जो है वो है बाइक पार्ट्स का। आपको फैशन का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्लोथिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जिस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो उस प्रोडक्ट पर लेकर आना है।
सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप किसी चीज के भी मैन्युफैक्चर हो या आप किसी चीज का मैन्युफैक्चर ढूंढ लेते हो दराज के लिए और उस प्रोडक्ट को दराज पर लेकर आते हो, तो मेरे भाई आपकी चांदी ही चांदी है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप अपने हिसाब से अपने टाइप से एक प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हो या फिर लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है ना। तो इस तरह के आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, ए टू जी किसी चीज के भी मैन्युफैक्चर हो। अगर आप टी शर्ट के मैन्युफैक्चर हो तो आप टी शर्ट पे भी काम करो, मैन्युफैक्चर को लेके आओगे तो समझ लो फिर तो सक्सेस रेट है ना आपका वो 80% प्लस चला जाएगा, ठीक है। 80% से भी प्लस आपका सक्सेस रेट चला जाएगा अगर आपके पास एक मैन्युफैक्चर है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट में आपको कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। देखो सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो होती है मेरे भाई प्राइस। मैंने काफी सारे दराज से ऐसे प्रोडक्ट मंगवाए हैं कि जो मुझे लगता ही नहीं है कि ये इतने सस्ते होंगे। जैसे कि अभी ये जो स्टैंड पड़ा हुआ है जिस पे ये मेरा मोबाइल लगा हुआ है, ये मैंने स्टैंड 300 रुपए का मंगवाया। मैं कहता हूँ ये भाई मैंने बहुत सारे स्टैंड मंगवाए हैं, सबसे बेस्ट ये स्टैंड है, ठीक है। ये मेरे फ़ोन का वज़न भी उठा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना के फ़ोन तो हल्के होते हैं, ये थोड़ा-सा अच्छा फ़ोन है, सैमसंग का हो गया। आईफ़ोन जो होता है उसके भी वेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये तो मेरे फ़ोन का वेट सँभाल सकता है, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा मसला यही आता है। अगर हम कोई चाइना का गिम्बल लेते हैं 150 वाला, 300 वाला, 400 वाला, 500 वाला, वो हमारे फ़ोन्स का वेट ही नहीं सँभाल सकता। हमें डर लगा रहता है कि भाई अगर ये फ़ोन गिर गया काम पूरा हो जाएगा। तो ये जो मैंने ₹300 का अपने सामने ल रखा हुआ है ये स्टैंड, ठीक है? मैं आप लोगों को बल्कि दिखा भी देता हूँ, बल्कि चलें बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे पास उसका, बल्कि नहीं हाँ, बॉक्स में यार यहाँ फेंकना भूल गया था, तो पड़ा हुआ था, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इस पे ही स्टैंड पे ये मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब ये मैंने ₹300 में मँगवाया। मैं कहता हूँ यार ₹300 में ये भाई फ्री है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मोबाइल को अच्छे से स्टेबल करता है। तकरीबन मैं इसको कोई महीने, डेढ़ महीने से यूज़ कर रहा हूँ। डेली मैं इसी पे वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है ना? पहले मुझे ज़रूरत पड़ती थी, किसी के हाथ में कैमरा देना पड़ता था, फिर ज़ाहिर-सी बात है दूसरे लड़के जो होते हैं वो दूसरा काम कर रहे होते हैं, उन लोगों का काम रुकता था, तो मैंने कहा कि साथ भाई स्टैंड लगा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये था भाई किसी चीज़ की अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, फिर तो आप दराज़ पर फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा डी मॉल की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि भाई डी मॉल पे हम लोगों को क्या सेल करना है, डी मॉल अच्छा सबसे पहले मैं कुछ कैटेगरीज़ आपको बता दूँ, अगर आप उस कैटेगरी पे जाना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप लोग अभी ना जाओ, ठीक है? नंबर 1 जो कैटेगरी आ जाती है ना, वो नंबर 1 जो कैटेगरी आ जाती है ना मेरे भाई, वो आ जाती है फैशन की कैटेगरी। फैशन की कैटेगरी में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ होती है। मैं बात कर रहा हूँ टी-शर्ट्स की, हुडीज़ की, ट्रैक सूट की। मेरे भाई टी-शर्ट में तो आपको जाना ही नहीं है। टी-शर्ट में तो इतना कॉम्पिटिशन है मेरे भाई, मैं भी एक स्टोर बंद करके बैठा हूँ, नुकसान करके बैठा हूँ। तो टी-शर्ट की कैटेगरी में आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना। टी-शर्ट की कैटेगरी में आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग देखो बिल्कुल न्यूबीज़ हो, आप लोग ग्रो नहीं कर सकोगे। हाँ, ट्रैक सूट मैं आपको कहूँगा कि आप जाना चाहो, लेकिन ट्रैक सूट भी जब आप खुद मैन्युफैक्चर हो, ठीक है ना? दराज़ पर आपको पता है ट्रैक सूट बिक रहे हैं, ₹1000 में बिक रहा है ट्रैक सूट, ₹1500 में बिक रहा है। अगर 1500 वाला ट्रैक सूट आप लोग मैन्युफैक्चर करके डाल सकते हो, तो फिर आप लोगों का काम अच्छा चलेगा। फिर बात आ जाती है नाइट सूट्स की, ठीक है ना? उसमें भी मैं यही कहूँगा कि भाई मैन्युफैक्चर ढूँढ लो। यार जिस तरह आप लोग सोर्सिंग के लिए ढूँढते हो प्रोडक्ट्स को, उसी तरह आप मैन्युफैक्चर ढूँढ लो, ठीक है ना? अब देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक मैं आपको कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर आप ढूँढ लो, एक मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग दराज़ होलसेल पे काम करो। दराज़ दराज़ होलसेल क्या होता है? दराज़ होलसेल ये होता है मेरे भाई कि एक ब्रांड होता है, उससे आप जाके अथॉरिटी लेते हैं ब्रांड की कि भाई हम आपका सेल अपने स्टोर पर सेल करेंगे, नाम आपका यूज़ करेंगे और हम लोग आपका स्टोर सेल करेंगे, ठीक है? आपके प्रोडक्ट्स को हम अपने नाम से सेल करेंगे। ब्रांड आपको क्यों देगा? सबसे पहले तो ब्रांड आपको इसलिए देगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बताओगे कि देखें भाई हमारे ये रेवेन्यू आते हैं, हमारे पास ये ब्रांड्स काम कर रहे हैं, हमारे पास हमारा ये पोर्टफोलियो और हम लोग दराज़ पे बोलेंगे यार मैं खुद दराज़ पे क्यों ना हूँ? मैं एक बच्चा बिठा लूँ या मेरी मार्केटिंग टीम है उसी को मैं दराज़ में बिठा दूँ, तो आप उनको समझाओगे। आपको ब्रांड को बताना है कि देखें प्यारे भाई दराज़ के रिटर्न के मसले हैं, जो लोग रो रहे होते हैं ना दराज़ पे आके वही मसले उनको जाके सुना देना कि भाई देखो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, होशियारी करनी पड़ेगी वरना ब्रांड आपको नहीं देगा, ब्रांड बोलेगा मैं खुद ही कर लूँ। अच्छा काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें करना है ये लो अथॉरिटी ले लो तुम कर लो। ब्रांड को कहना है कि भाई मैं आपसे 2 लाख की इन्वेंटरी लूँगा, मैं आपसे 3 लाख की इन्वेंटरी लूँगा। जितनी ज़्यादा आप लोग इन्वेंटरी ब्रांड से लोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है? अच्छा मतलब ब्रांड जल्दी आपका मान जाएगा। फिर देखें इंडिविजुअल हमेशा जो काम होता है ना बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, कभी भी पर्सन टू बिज़नेस नहीं होता, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ब्रांड से जा रहे हो अथॉरिटी लेने तो आपकी कंपनी ऑलरेडी पीछे तैयार होनी चाहिए। कंपनी कितने टाइप्स की होती है मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है एसएलसी प्राइवेट लिमिटेड।
एसएमसी के एक फायदा है, एक नुकसान है। फायदा ये है कि वो फ्लिप हो जाती है, नुकसान ये है कि उसमें आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं मिलती और टैक्स का भी इश्यूज इसमें रहते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है मेरे भाई सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या मसला है? देखो, एसएमसी तो इजीली फ्लिपेबल होती है क्योंकि दराज जो है हमें डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करने देता। मेन जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो हमें दराज चेंज नहीं करने देता। तो हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट हमें चेंज ही नहीं करवाना। हम तो जाएंगे एसएससीपी में, गवर्नमेंट के इदारे में, वहां जाके हम मेरे नाम से कंपनी हटा के आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर बात आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। काफी सारे लोग कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फ्लिप हो सकती है। देखिए भाई, सोल प्रोप्राइटर जो होती है ना, वो 100% फ्लिप नहीं हो सकती। उसमें यही होता है, बाकी सारी चीजें हम लोग आपको फ्लिप करवा के दे देंगे, आपका बैंक अकाउंट भी आपके नाम पे करके दे देंगे, ठीक है ना? लेकिन उसका डॉक्यूमेंट जो होगा वो पिछले बंदे के ही नाम पे रहेगा, वो डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होता है। अगर आप दराज के पास जाके बहस करोगे, जिद करोगे, तो वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेंज कर दे, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ भाई देखो, हम तो यहाँ आए हैं पैसा बनाने। हम लोग नोट बनाने आए हैं या अपने दिमाग की दही करने आए हैं, मुझे बताओ। मैसेज चैट पे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मजा आएगा मेरे भाई। बताओ क्या करने आए हैं? पैसे बनाने आए हैं दराज पे या दिमाग की दही कटने आए हैं? बताएं जरा जल्दी से। चैट पे बताते रहें प्यारे भाई, वरना मजा नहीं आएगा। जी, जी भाई, परफ्यूम सेल करने हैं किसी ब्रांड के थ्रू तो उसको भी बता दें। हाँ, सब बताएँगे सर, टेंशन नहीं लेनी। पैसे कमाने के लिए हम लोग आए हैं, तो भाई दिमाग की दही ना करें, पैसे कमाएँ, फ्लिप वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, एसएमसी बना लो, सोल प्रोप्राइटर बना लो, पूरी फ्लिप नहीं होगी, 60-70% आपकी फ्लिप करवा देंगे हम लोग, ठीक है? मेन डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर देंगे। जो लोग कहते हैं इंडिविजुअल फ्लिप होता है, भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा, ठीक है? एक बंदा है को मैं जानता हूँ, उसका एक फ्लिप हुआ था, वो भी इसलिए हुआ था कि उसके खाला का लड़का दराज के ऑफिस में काम करता था, ठीक है? तो उसका हो गया भाई, और वो भी बहुत अपर लेवल का उसके खाला का लड़का था या उसकी फूफी का लड़का था, तो उसका हो गया भाई। हमारा तो नहीं होता भाई, ठीक है ना? अगर किसी का हुआ हो तो मुझे बता दे भाई, प्रूफ दिखा दे, तो फिर मैं भी बोलूँगा हाँ भाई होता है। तो बात हम उसकी करते हैं जो चीज़ ईज़िली आराम से हो जाए, हम उसकी बात नहीं करते कि जिसमें दिमाग की दही हो जाए, ठीक है ना? दिमाग की दही जिसमें हो जाए उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब डीमॉल के लिए हम लोगों को क्या-क्या चाहिए? देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, सीधी-सी बात है, सबसे पहले तो कंपनी चाहिए। डी-मॉल है ब्रांड। अब आप बोलोगे मैं भाई पर्सन टू बिज़नेस आके काम करूँ। दराज़ एक बिज़नेस मॉडल है, अब आप कह रहे हो कि मैं पर्सनल आके काम करूँ, ठीक है ना? डी-मॉल जो है वो बिज़नेस ओ बिज़ बिज़ मतलब के ब्रांड्स वालों को मिलता है और ब्रांड के पीछे हमेशा कंपनी होती है, ठीक है ना? ये तो हमारे पाकिस्तान में फिर ईज़ी है, वरना भाई कानून हमारा ये बना हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे कोई काम करवा रहे हो और अगर मेरा एनटीएन नहीं बना हुआ, तो आपको मेरे साथ जो आप काम कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो इसमें भी आपकी गलती कही जाएगी। आपकी गलती मानी जाएगी कि भाई आपने इस बंदे के साथ काम क्यों किया कि इसका ये टैक्स पेयर नहीं है। आपने इसके साथ काम ही कैसे किया? आप कोई कंपनी के साथ काम ही नहीं कर सकते जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल ना करता हो या उसका रिटर्न ना हो, उसका टैक्स नंबर ना हो, ठीक है? तो ऐसे लोगों के साथ आप काम ही नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डीमॉल चाहिए तो नंबर 1 सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कंपनी की, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क की। कंपनी का मैंने आपको बता दिया 2 तरह की हम लोग प्रेफ़र करते हैं, नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 एसएमसी। नंबर 3 होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसमें मल्टीपल आप ओनर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन आपकी होनी चाहिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है? स्टोर डेकोरेशन क्या होता है? स्टोर डेकोरेशन ये होता है कि आपके स्टोर पर बैनर्स वगैरह लगे हुए हों, स्लाइड वगैरह बनी हुई हों, ठीक है ना? अब आप लोग बोलेंगे कि यार मैंने अभी एक दराज का स्टोर देखा है, नया लॉन्च हुआ है ज़ीरो के नाम से, उसपे तो एक बैनर नहीं लगा हुआ, उसपे तो कोई डेकोरेशन नहीं हुई भी, कुछ भी नहीं हुआ हुआ उसपे। तो मेरे भाई वो दराज की खाला के फूफी के लड़के हैं, उसको आप छोड़ दो। जो आप और मैं कर सकते हैं हम लोग उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कि हम लोग भाई एक एज़ अ नॉर्मल पर्सन हम लोग किस तरह अपना पाँव जमा सकते हैं दराज पर, हम लोग किस तरह दराज पर कमा सकते हैं, ठीक है ना? तो नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं कंपनी, नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं ट्रेडमार्क, नंबर 3 पे हम लोग आ गए स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग। नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं ब्रांडेड पैकेजिंग। देखो, अगर आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है तो फिर आपका काम नहीं होगा, आपका काम नहीं बनेगा। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको दराज डीमॉल का टैग दे दे। फिर वही बात आएगी भाई देखो जिसका चल रहा है वो पुरानी चीजें हो गई। देखो, जब भी कोई बात, कोई नई पॉलिसी आती है ना, तो वो नए लोगों पे अप्लाई होती है, आगे वाले लोगों पे अप्लाई होती है, पुराना जो पीछे हो गया उस पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ लोगों पे, कुछ पुराने लोगों पे भी अप्लाई होगी, लेकिन जो आगे जो नया बंदा आ रहा है उस पे तो सब पे अप्लाई होगी। तो देखो काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है, प्रॉपर ब्रांड है, उसके नाम पे लोग है ना
बना लेते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क बना लेते हैं, उनसे जाके अथॉरिटी ले लेते हैं। डीमॉल उस ब्रांड पे लगाते हैं, फिर उस ब्रांड को शार्ट करके दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। तो लोग इस तरह भी करते हैं भाई, ठीक है? तो जो स्टोर अभी चल रहा है दराज पर, हमें उसका नहीं पता कि उसको डीमॉल किस तरह मिला, कैसे मिला, क्या मिला, ठीक है ना? क्या दराज की उससे रिश्तेदारी थी, क्या किसी ने उसको पैसे पे करके डीमॉल का टैग लगवाया है, 100 मसले होते हैं भाई, ठीक है? उसको हम छोड़ देते हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे कि भाई हम लोग किस तरह लेकर जाएँ, तो आपके पास प्रॉपर ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो, कम से कम जो प्रोडक्ट्स है ना वो 10 प्लस होने चाहिए, ताकि आपके 10 प्रोडक्ट है ना तो उसकी मल्टीपल वेरिएशन बनती है। जैसे कि एक प्रोडक्ट के 3 कलर हैं, तो आप 3 लिस्टिंग बना लें। एक प्रोडक्ट को आपने पैक ऑफ 1 में डाल दिया, पैक ऑफ 2 में डाल दिया, पैक ऑफ 3 में डाल दिया, ठीक है ना? तो आप इस तरह करके 25-30 लिस्टिंग्स आप दराज पर बना लें अपने स्टोर की, ठीक है? तो नंबर 5 मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, ये चीज़ें तो दराज पर मस्ट है। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप डीमॉल के लिए एलिजिबल होते हो। फिर बात आती है हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए सर आपको पीसीएसआईआर सर्टिफिकेट चाहिए। परफ्यूम बेचने के लिए आपको ड्रग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना? ड्रग नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको यार? डार सर्टिफिकेट, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको परफ्यूम के लिए चाहिए, और आपको हेल्थ एंड ब्यूटी पे काम करने के लिए पीसीएसआईआर की सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें ला सकते हैं तो फिर आप लोगों का काम ईज़ी हो जाएगा। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं ला सकते तो फिर मेरे भाई हेल्थ एंड ब्यूटी को छोड़ दो। फिर मैं वही बात करूँगा कि देखो, हेल्थ एंड ब्यूटी में हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रांड्स के साथ कर रहे हैं, हमारी लिस्टिंग भी लाइव हो गई, हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन भी सारी जमा करवा दी है। लेकिन भाई हमारा भी है ना, अपने बाल नोचने का दिल कर रहा है। अभी जो हेल्थ एंड ब्यूटी पे ऐसे हालात चल रहे हैं ना, कि मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं अपने बाल पकड़ के नोच लूँ, ठीक है? इतनी उसमें हमें परेशानी होती है, बार-बार डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, क्योंकि अब दराज़ की 3 टीमें आ गई हैं। एक नॉर्मल राजेश वाली, दूसरे जो होते हैं थोड़े बहुत उनके पास इख्तियारात होते हैं। तीसरा तो ये होता है, जहाँ वो देखेंगे कोई गलत चीज़ है वो उड़ा देंगे, ठीक है ना? तो ये पहली वाली जो टीम है राजेश वाली, इसको आप समझा दोगे, दूसरी वाली चीज़ मुश्किल से समझती है। और जो तीसरा बंदा होता है ना, वो तो समझता ही नहीं है। वो आपने 2 टीमों को राज़ी कर दिया, तीसरी टीम ने कोई गलती देख ली आपके स्टोर में, फिर वो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देंगे। देखो, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है मेरे भाई, ताकि मार्केट प्लेस को बेहतर बनाया जाए, मार्केट प्लेस को अच्छा बनाया जाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ये करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट, हाँ, आप लोग भी पी लें। जी भाई, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैं तो भूल गया भाई, मैं था कहाँ पे? पता है भाई कहाँ पे था? सो रहे हो, जाग रहे हो? ऑर्डर लिमिट सर पहले भरवा सकते थे सोर्स लगवाकर, अभी तो नहीं भरा सकते भाई। हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है सर। हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी का मैंने बता दिया है कि भाई हम लोग एज एन एजेंसी, हम लोग एफिलिएट है दराज के साथ, लेकिन क्या भाई, हमें भी मुश्किल हो रही है। तो देखो, बंदा जब स्टार्ट करता है ना तो थोड़ा-सा ईज़ी मनी की तरफ आए। डीमॉल को भी छोड़ दो, नहीं हो रहा आपसे छोड़ दो, ठीक है? स्लो-स्लो सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है। अब नंबर 1 मैंने आपको बताया कि भाई हमें मैन्युफैक्चर की तरफ जाना चाहिए। अब आप बोलोगे मेरे को आइडिया ही नहीं है, अभी तो मुझे दराज़ के एल्गोरिदम का ही नहीं पता, क्या मैं अभी मैन्युफैक्चर की तरफ जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी मैन्युफैक्चर की तरफ, अभी आप मैन्युफैक्चर की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है? तो अभी आप क्या करोगे भाई? अभी आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स ऐसे देखो, कोई ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस बात को है ना बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना। ये एक बात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है? अब बात को समझना है इसको, ठीक है? माइक चल रहा है हमारा। देखो, बात को समझो कि भाई देखो, ज़िंदगी में हर इंसान को कुछ मौके मिलते हैं, कुछ मौके मिलते हैं, जिसको उसने अचीव कर लिया,
ठीक है ना, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको समझ आ गया हो। अब देखो, पाकिस्तान के हालात खराब हुए। पाकिस्तान में आपको पता है कितनी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। और इन जो दिनों में जो भी ये बंद हुआ हमारा पाकिस्तान का इंटरनेट, तो इसमें देखो दूसरे लोग जो थे, बांग्लादेशी लोग थे, फिलिपीन वाले लोग थे, उनको फ़ायदा हुआ। फाइवर ने क्या किया, हमारे सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट को डाउन कर दिया, क्योंकि भाई आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते, हमारा कस्टमर खराब होगा। तो क्या किया फाइबर वालों ने, उनको डाउन कर दिया। अब एकदम से एक आपको अपॉर्च्युनिटी मिली। अब ये मैं दूसरे मुल्कों के बारे में बता रहा हूँ, उनको अपॉर्च्युनिटी मिली कि भाई पाकिस्तान के सारे शेयर बड़े-बड़े जो मतलब कि अच्छी-अच्छी रेटिंग पे बैठे हुए थे, वो सब अभी डाउन जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी लिस्टिंग्स ऊपर आ गई, उनकी सेल जाना स्टार्ट हो गई। अब सेल आना स्टार्ट हुई, अब उनको एक मौका मिल गया, उनको एक मौका मिल गया। अब उनको क्या करना था भाई कि कस्टमर को अच्छे से सैटिस्फैक्शन देनी है अपने उस कस्टमर को जो ये 4-5 दिनों में, भाई देखो मैं शॉपिंग करने आया हूँ, आपके दराज़ के क्या मामला चल रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट डाउन जाएगी, किसी की प्रोडक्ट ऊपर आएगी, मैं आके बैठ जाऊँगा। समझ रहे हो? अब दूसरी चीज़ देखने की होती है, दराज पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो ना, शुरू की जो 8 लिस्टिंग्स होती है, आप हमेशा देखोगे वो 8 लिस्टिंग वहीं खड़ी होती है। नीचे वाले लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लेकिन जो ऊपर की 8 लिस्टिंग्स होती हैं, वो वहीं खड़ी रहती हैं कि जहाँ पे वो ऑलरेडी होती है। वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती है मेरे भाई कि उन्होंने अपनी जगह मनवाई हुई है। अब उनमें से किसी एक बंदे के पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो आपकी जगह ऊपर बन जाएगी, ठीक है ना? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मेरे भाई सिंगल प्रोडक्ट पर एतबार ना करो, 5 5 प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करो, ठीक है? 5 प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करें मेरे भाई, 5 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए 2 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल एक न्यू वेरिएशन में हो, ठीक है ना? एक बिल्कुल न्यू वेरिएशन में वो 2 प्रोडक्ट हो। बाकी 3 प्रोडक्ट आपको कैसे उठाने हैं? 3 प्रोडक्ट वो जो भाई आपने हंट करके उठाए हों, जिसकी दराज़ पर सेल्स अच्छी हो, जिसमें आप देख रहे हो कि हाँ यार मेरी इसमें जगह है, मैं इसमें घुस के टॉप पर आ सकता हूँ, ठीक है ना? फिर देखो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है। काफ़ी सारे लोग बाय वन गेट वन की ऑफर ही नहीं लगाते, काफ़ी सारे लोग फ्री शिपिंग की ऑफर ही नहीं लगाते, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोग हैं ना प्रमोशन टैब को जाकर देखते ही नहीं है, ठीक है ना? तो भाई थोड़ी-सी साइंस लगानी पड़ेगी, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2017, 2018, 2019 नहीं है कि आप प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट कर दोगे, आपके ऑर्डर्स आने लग जाएँगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना? टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर ही आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा-सा आगे की तरफ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार प्रोडक्ट कौन-सी बेचनी चाहिए? किस प्रोडक्ट पर हमें जाना चाहिए? देखो आप बहुत सारी प्रोडक्ट बेच सकते हो। काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। लेकिन थोड़ी-सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा अब आप हमारे यूट्यूब चैनल चैनल पर जाएँ, एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने एक पेड कोर्स को फ्री ऐड किया हुआ है, ठीक है? 10 क्लासेस का वो कोर्स है, वो पेड कोर्स है, उसको हमने फ्री डाला हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक चीज़ हम लोगों ने फ्री की हुई है, अब लोग क्या कहते हैं, अबे भाई ये 32 घंटा 10 9 क्लासेस हैं, उसके अंदर 1 सेशन 2 ढाई घंटे का है। लोग कहते हैं हम लोग 20-22 घंटे कैसे देखेंगे? देखो आप देखोगे तो आपका फ़ायदा है, आप नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है? हमारे पेड कोर्सेज़ भी हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये सेशन जो हो रहा है, ये एसआरएल कॉमर्सिफाई करवा रही है, ठीक है ना? तो एसआरएल कॉमर्सिफाई ने भाई मुझे पे किया है इस सेशन के लिए, ठीक है ना? एसआरएल कॉमर्सिफाई ने कहा है कि भाई हमारी आवाम को जाके आप लोग सेशन दें, हमारी आवाम को इससे फ़ायदा हो, ठीक है? तो आप हमारा पेड कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं एसआरएल कॉमर्सिफाई पर 0323237208। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मुझे हाय भी लिख के भेजेंगे तो आपको पूरा एक फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होगी। अगर आपको पेड कोर्स जॉइन करना है, आपको कोई कंपनी से रिलेटेड मसला है, कोई कंपनी बनवानी हो, आपको कोई ट्रेडमार्क बनवाना हो, तो भी आप एसआरएल कॉमर्सिफाई से सर्विस ले सकते हैं। मैं दोबारा से आपको अपना नंबर बता देता हूँ 032323172208। तो भाई ये था हमारे इस सेशन का स्पॉन्सर। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। भाई कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए? देखो
फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं होम टेक्सटाइल की। क्या हमें होम टेक्सटाइल में जाना चाहिए? क्या हमें बेडशीट्स वगैरह पर जाना चाहिए? क्या हमें टॉवेल में जाना चाहिए? तो देखिए, होम टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी नीश है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसी तरह मैं कहूँगा कि होम एंड डेकोर, होम टेक्सटाइल, होम एंड डेकोर, मेरे भाई ये 2 कैटेगरी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन देखें, बेडशीट पर आपको नहीं जाना, बेडशीट पर सारे डीमॉल्स बने हुए हैं, ठीक है? बेडशीट पर बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, उस पे आपको नहीं जाना। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, टी-शर्ट्स पे आपको नहीं जाना, ठीक है ना? यार एक आधी और कैटेगरी थी, वो भी मैं भूल गया। मोबाइल एक्सेसरीज पे भी आपको नहीं जाना है यार, बहुत लोग हैं इस पे, ठीक है ना? बहुत लोग हैं इस पे, आपका कुछ बनेगा नहीं, आप अपना टाइम ज़ाया करोगे। अच्छा देखो, अब ये मैंने आपको 3 कैटेगरीज़ का मना कर दिया, इस पे नहीं जाओ, बाकी आप हर कैटेगरी पे जा सकते हो। मछलियाँ होती हैं, उसका खाना बेचो भाई, परिंदे होते हैं, उनका खाना बेच दो भाई, उनके प्रोडक्ट्स बेच दो। ये क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनके स्टोर्स बड़े-बड़े चल रहे होते हैं यार, बहुत अच्छे चल रहे होते हैं इनके। क्या बेचना है आपको भाई? वो जैसे कि बीज बेचने होते हैं, तो ये बीज वगैरह बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। ₹200 ₹250 का ऑर्डर आ रहा होता है। देखो, सीधी-सी बात है ना यार, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहा हूँ, मैं गार्डनिंग करूँ अपने घर में, इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। खुशबू आती रहती है घर में, बिल्कुल कीड़े भी आते हैं तो कीड़े की दवाई भी होती है भाई, कीड़े की दवाई बेच लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बेचो, ठीक है ना? जो प्रोडक्ट डेली यूजेज में प्रोडक्ट हो, वो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ऐसे यार बेतहाशा प्रोडक्ट है मेरे भाई। देखो, आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? आप अगर पेड कोर्स में आ रहे हो, आप कह रहे हो कि यार पेड कोर्स में आता हूँ, अब तो मेरे पैसे बनने स्टार्ट हो जाएँगे। देखो, पेड कोर्स में हम आपको एक रोड मैप दिखाते हैं, ठीक है? अगर आप पेड कोर्स जॉइन नहीं करते, फ्री करते हो, तो क्या होगा, आपको पहुँचने में अपनी मंजिल तक 1 साल लग जाएगा। जब आप एक पेड कोर्स जॉइन करोगे, तो आप 6 महीने में पहुँच जाओगे। तो भाई हमारा जो होता है, हम लोग एक रोड मैप दिखाते हैं कि मेरे भाई आपको, आप अभी नाज़िमाबाद में खड़े हुए हो, आपको जाना है, सीबीयू जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डीएचए जाना है। तो मेरे भाई डीएचए यहाँ से क्या रास्ता है, हम आपको ईज़िली बता देंगे। अगर आप रोड मैप नहीं लोगे, फ्री वाले सेशन की तरफ जाओगे, तो क्या थोड़ा-सा घूम-घुमा के आप पहुँच जाओगे। लेकिन आप पहुँचोगे कब? कि जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद आप देखोगे, सारी चीज़ें समझोगे। भाई 5 प्रोडक्ट हंट करो, जो कि 2 प्रोडक्ट ऐसे हो जो दराज़ पर हो ही ना। देखो, मैं ये कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट आपने देखा यार, इसकी बहुत अच्छी सेल आ रही है, अब आप क्या करो, उसी प्रोडक्ट की एक वेरिएशन ले आओ, उसी प्रोडक्ट की एक नई कैटेगरी ले आओ, उसी प्रोडक्ट की एक नई वेरिएशन ले आओ। उससे क्या होगा यार, उसी कीवर्ड पे रैंक करवा दो। अब फॉर एग्जांपल सारे लोग है ना, ब्लैक 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 प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं, जैसे कि कैप की बात कर लेते हैं। एक कैप हर बंदा बेच रहा है, ब्लैक कलर की बेच रहा है। आपने क्या किया, व्हाइट कलर में ऊपर टॉप पे रैंक करवा दी, सेम कीवर्ड, हर चीज़ सेम। आपने टॉप पे उस प्रोडक्ट को रैंक करवा दिया। अब लोग कहेंगे हाँ यार, ब्लैक तो मेरे पास है ऑलरेडी, चलो व्हाइट ले लेता हूँ इस बारी। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई नया प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है? इसी से रिलेटेड मेरे भाई, जब आप स्टार्ट करेंगे दराज़ के स्टोर को, स्लो-स्लो मूविंग की तरफ जाएँगे, तो क्या होगा, 5 प्रोडक्ट आपने डाली, नहीं चली, 5 को हटा दो ना। 15-15, 20-20 प्रोडक्ट ले आओ, 5 को हटा दो। फिर हम लोग बात करते हैं, 5 और प्रोडक्ट डाल दिया आपने। 1, 2 महीने, 3 महीने तो मुझे लगे थे यार। 3 महीने भाई मैंने लर्निंग की थी, ठीक है? 3 महीने मैंने प्रॉपर लर्निंग की, उसके बाद मैंने स्टोर स्टार्ट किया। अब आप यकीन करो ना करो, 15 दिन में मेरे भाई, पहले महीने में ना मैंने 500-600 ऑर्डर जनरेट किए थे, पहले महीने में। क्योंकि प्रॉपर मैं पीछे लर्निंग करके आ रहा था, अपने नोट्स बना रहा था, अच्छा भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ताकि आपको पता तो हो, मार्केट प्लेस के बारे में आइडिया तो हो। फिर स्लो-स्लो हमें उसका एल्गोरिथम समझ आया, सारी चीज़ें समझ आने लगी, और फिर हम लोगों ने क्लाइंट सेट किए, क्योंकि मेरे पास भाई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैं सर्विसेज़ की तरफ जाना चाह रहा था, ठीक है ना? दराज़ से इस वक़्त भी अगर आप प्रॉपर लर्निंग करते हैं, पेड कोर्स हो गया, फ्री कोर्स हो गया, मंथली मेरे भाई लाख रुपए कमाना, मंथली 1.5 लाख रुपए कमाना, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दराज़ से, ठीक है? लेकिन आपका फुल फ़ोकस होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट नहीं है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ चले जाओ। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास तो भाई ₹10,000 में स्टार्ट कर सकता हूँ। आप स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हो प्यारे भाई, ₹10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं ले जा सकते ₹10,000 को ना। 10,000 के तो आपको आज ही ऑर्डर आ गया, अब कल का ऑर्डर कैसे शिप करवाओगे? आज जो ऑर्डर आपने शिप करवाया, उसकी पेमेंट आपको 10 से 15 दिन के बाद मिलेगी। तो जब ऑर्डर डिलीवर होता है, जब आपको पेमेंट अकाउंट में आती है, और फिर अ, संडे वाले दिन वो बनना बंद होता है, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, अकाउंट्स होता है वो बंद होता है, फिर
कभी बुध को आ जाती है पेमेंट, कभी जुमेरात को आ जाती है, कभी जुम्मे को आ जाती है, ठीक है ना? तो इस तरह पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है। फिर काफ़ी सारे लोग स्टार्ट करते हैं और हार मान जाते हैं, बैक हो जाते हैं। स्टार्ट किया, बैक हो गए, क्या हुआ? 7 भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, पैसे नहीं बन रहे। देखो, टट्टी प्रोडक्ट नहीं बेचने भाई। टट्टी प्रोडक्ट समझते हो? टट्टी प्रोडक्ट क्या होता है? टट्टी प्रोडक्ट वो है मेरे भाई जो ₹300 से कम का प्रोडक्ट है। जिसकी कॉस्टिंग ₹300 से कम की है वो मेरी नज़र में भाई टट्टी प्रोडक्ट है, ठीक है? देखो, टट्टी प्रोडक्ट भी अच्छा कमा के देते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक नया बंदा आएगा वो बीट नहीं कर सकता, कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा हूँ भाई टट्टी प्रोडक्ट बेचने, लेकिन टट्टी प्रोडक्ट के साथ मेरे पास डी मॉल का टैग भी तो है ना। तो डी मॉल के टैग के साथ वो प्रोडक्ट डायरेक्ट रैंक पे जाएगी, 15-20 रिव्यूज आ जाएंगे, मैं वो नंबर 1 पे जाके स्पॉट पे डी मॉल के जाके बैठ जाऊंगा। तो जो लोग नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नए ब्रांड के साथ लेकर जा रहे हैं, नया स्टोर बना रहे हैं, उनको मैं कहूंगा मेरे भाई 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक का बजट बनाओ, ठीक है? प्रोडक्ट चूज करो ना, हाई टिकट प्रोडक्ट चूज करो। उससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। एक बंदे का एक गोल होना चाहिए, बंदे का एक टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेली के 30 ऑर्डर आ रहे हैं, पर ऑर्डर में ₹200 कमा रहा हूँ। 30 ऑर्डर के कितने आ गए मेरे भाई? 10 ऑर्डर तो दराज वैसे ही दे देता है। सच बता रहा हूँ भाई। 10 ऑर्डर आपको दराज वैसे ही दे देता है मेरे भाई। ₹200 पर ऑर्डर की कॉस्ट है। टोटल 30 ऑर्डर आपके आने चाहिए, तकरीबन आपके महीने के ना ₹1,00,000 कमा लोगे। ठीक है? ज़रा मुझे बताओ, रोज़ के ₹200 पर ऑर्डर ₹200, 30 ऑर्डर के कितने हो गए डेली के? रोज़ के ₹200 भाई, 30 ऑर्डर कितने हो गए डेली के? एक ऑर्डर पे 200 प्रॉफिट हो रहा है। 200 को मल्टीप्लाई करो 3 से और ज़रा बताओ। मेरी मैथ कमज़ोर है भाई, आप लोग बताएँ। मेरी मैथ कमज़ोर है सर, बता दें आप लोग। ₹6000 हो गए। 2-3 लोग बताएँ भाई कितने हो गए? एक बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते। बताएँ भाई, कितने हो गए? सलमान भाई ने बताया है 1,18,000 महीना हो गया, ठीक है? नहीं ना, गलत बताया ना यार। अच्छा, रोज़ के ₹6000 हो गए, अब महीने के कितने हुए? 6000 को मल्टीप्लाई किया जाए 30 दिनों पे, करके बताएँ भाई। एंगेजमेंट होगी तो मज़ा आएगा, वरना फ़ायदा नहीं है भाईजान। 1,80,000 हो गए, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मेरे भाई 80,000 को साइड पे कर दो, ठीक है? 80,000 को आप छोड़ दो। आप ये मत दे 80,000 में क्या आ गया? रिटर्न आ गया, आपका डिलीवरी फेल्ड आ गया, ए टू ज़ेड आपके सारे शश उसके अंदर आ गए। आपको नेट है ना ₹1,00,000 बच रहा है मेरे भाई। क्या करना है? पर ऑर्डर ₹200 कमाना है, सही है? 800 का प्रोडक्ट लिया, ₹1500 का बेचा, उसमें आपको 250-300 बचते हैं। क्यों? क्योंकि दराज़ का कमीशन भी तो है, दराज़ की मार्केट प्लेस भी तो है, ठीक है ना? दराज़ एक ऐसा है कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्रोडक्ट को थोड़ा-सा पुश करना है, रैंक करना है और आपको ऑर्डर्स आने लग जाएँगे। दराज़ तो भाई कहता है स्टोर फ्री है, लिस्टिंग करना फ्री है, हर चीज़ फ्री है भाई, फ्लायर भी दराज़ के ना मँगवाओ, नॉर्मल फ्लायर, सिंपल फ्लायर लेके शिप करवा दो। जब आपका ऑर्डर प्रॉपर शिप हो जाएगा, जब वो डिलीवरी के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे ऑर्डर शिप के बाद, फिर दराज़ कहेगा उस पैसों में से मैं अपना कमीशन ले रहा हूँ। अगर वो डिलीवरी फेल्ड होके रिटर्न आ जाएगा, दराज़ आपसे डिलीवरी के भी चार्ज नहीं करेगा। सिर्फ़ आपका लॉस होगा ₹20-25 जो आपने फ्लायर लगाया होगा। तो दराज़ भाई मैं इसलिए कहता हूँ, देखो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल मेरी जेब में फ़कत ₹30,000 थे। आज ये टेबल कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये ₹30,000 की है भाई, ठीक है ना? तो फ़कत ₹30,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है? आप लोगों के सामने हैं, एक प्रॉपर एजेंसी टाइप हम लोग चला रहे हैं, प्रॉपर ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ये फ्री सेशन है भाई, इसका मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। तो मतलब कि मेरी बैक स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास टाइम इतना है कि मैं अवाम को वैल्यू दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अब कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि हाई टिकट प्रोडक्ट पर जाओगे, देखो अब लोग हमारे क्या करते हैं, 800 का खरीदा, 1100 का बेचा, बोलते हैं हमें ₹300 बचने चाहिए थे, तो हमें तो ₹50 बच रहे हैं। मेरे भाई प्रॉपर लर्निंग करें, प्रॉपर दराज़ का कैलकुलेटर है जो कि आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, जिसका नाम है दराज़ सेलर कैलकुलेटर।
उस कैलकुलेटर पे जाएँ आप, कैलकुलेटर पे जाके अपने प्रोडक्ट की कमीशन लिखें, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करें, सेलिंग प्राइस लिखें, सोर्सिंग प्राइस लिखें। वो आपको बता देगा सर कि आपको इतना बच रहा है इसमें, लॉस हो रहा है तो इतना हो रहा है मेरे भाई। वो जो बताए ना उससे भी 2-3% ऊपर लगा लो, ताकि चलो दराज़ ने कभी कोई 5-7 रुपए ज़्यादा भी काट लिए तो आपको लॉस ना हो मेरे भाई, ठीक है ना? अच्छा मार्केट प्लेस है, काम करने की बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप अच्छे से अपना स्टोर स्टेबल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें यार बाहर काम करना है, हमें डॉलर्स में कमाना है, हमें दिरहम में कमाना है, हमें रियाल में कमाना है। देखो भाई, मेरा भी यही शौक था, मेरा भी यही फ़ोकस था कि मैं भाई बाहर में कमाऊँ, डॉलर में कमाऊँ, रियाल में कमाऊँ, ठीक है? और बिल्कुल, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा कि आप बाहर जाके ना कमाओ। लेकिन अभी अपनी सिचुएशन को समझे, मैं 30,000 लेके बाहर जाता, कैसे जाता बाहर में भाई? बाहर देखो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले मार्केट प्लेस को समझें, पहले ई-कॉमर्स को समझें, आपको करना आ जाए, आपकी यहाँ से इनकम सोर्स अच्छी बनी अब मेरी इनकम सोर्स अच्छी बनी हुई है। अब मैं अगले महीने दुबई की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना? वहाँ पे हमारे ई-कॉमर्स के मीटअप्स हैं, हमारी क्लाइंट से हमारे मीटअप हैं, हमारे इन्वेस्टर से मीटअप है। हम लोग सऊदीया में, दुबई में अब काम करने जा रहे हैं, ई-कॉमर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन पहले अभी मेरा जो इनकम है ना, जो मेरी इनकम सोर्स है वो मेरी दराज़ से है। समझ रहे हो बात को? अब मैं वहाँ जाऊँगा, ज़ाहिर-सी बात है दुबई जा रहा हूँ, 2-3 लाख रुपए खर्चा होगा, उसके बाद वहाँ रहूँगा 1 महीना, ठीक है? फिर वापसी आना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद, मार्केट को समझना पड़ेगा, स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपको उस चीज़ की समझ तो हो। एक चीज़ की आपको समझ ही नहीं है और आप कह रहे हो कि भाई मुझे बाहर जाके काम करना है। लॉस ज़्यादा होगा, लॉस का फैक्टर ज़्यादा होगा भाई। मेरे 30,000 रुपए से स्टार्ट किया, कितने डूबते मेरे? 30,000 डूब जाते, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको देखो, मेरा जो विज़न है ना वो मेरा है कि मेरे पास 15 बिज़नेसेस होने चाहिए, ये मेरा विज़न है, ठीक है? अभी मैं 5-6 तक पहुँच गया हूँ, मेरे अलग-अलग टाइप्स के बिज़नेसेस हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स के भी हैं, ई-कॉमर्स के अलावा भी है। अभी मैं एक लर्निंग कर रहा था क्रिप्टो की। क्रिप्टो की लर्निंग में कर रहा था तो मैं फ्री में नहीं कर रहा था भाई, मैं पेड कोर्सेज़ में गया था ताकि मुझे फास्ट लर्निंग मिले, मुझे बेहतर आइडियोलॉजी मुझे बेहतर चीज़ों की समझ आए। पेड कोर्स में गया, उन्होंने मुझे ट्रेडिंग करवाई, मैंने ट्रेडिंग की, मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे $20 का फ़ायदा हुआ, कोई मैंने $150 लगाए थे, ठीक है ना? अब जब मुझे $20 का फ़ायदा हुआ, अब मेरे अंदर आ गई चुल, ठीक है ना? चुल क्या आई भाई कि मैं अब अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। अपनी ट्रेडिंग की मैंने लॉस हुआ, मतलब ये महीना 2 महीने तक मैंने अपनी ट्रेडिंग की। पहले मैं 3 महीने पहले मैंने लर्निंग की, स्लो-स्लो घंटा, आधा घंटा रोज़ का देखता था। फिर मैंने अपने पैसे डाले उसके अंदर, ठीक है ना? उसके क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं एक अपना इसको एक अलग बिज़नेस मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें मेरी कोई वर्क फ़ोर्स नहीं लगेगी, मैं खुद उसको ट्रेड कर रहा हूँगा, खुद क्रिप्टो कर रहा हूँगा। मैंने कहा साथ भाई एक पार्ट टाइम इसको भी बिज़नेस बना लेते हैं, आपकी जो 15 बिज़नेसेस का जो आपकी ख़्वाहिश है, उसके अंदर इसको भी ऐड कर लेंगे। क्या हुआ भाई, मैंने अपनी होशियारी की, प्रॉपर सीखा नहीं, पैसे लगा दिए, लग क क मैं घुस गया अंदर। पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं थी, पीछे कोई मेंटर नहीं था समझाने वाला। पूरे मेरे $180 के तेल हो गए। $30 मैंने कमाए थे, $150 मैंने ऐड किए थे, पूरे $180 तेल हो गए। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं लर्निंग भी कर रहा हूँ, साथ-साथ डेमो ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो प्रॉपर लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। अब थोड़ा-सा सवालात पे आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग एक ही सवाल बार-बार कर रहे हैं। साथ भाई लो डिमांड में कैसे हाई डिमांड आए? समझा नहीं मैं। गुलाम भाई जायज़ है, नाजायज़ है, वो तो भाई देखो जो कर रहा है उसका फ़ेल है ना, वो तो हम बात नहीं करेंगे। मैंने तो आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है? डीमॉल का टैग कैसे मिलेगा? प्यारे भाई दराज़ आप अपने पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, ठीक है ना? अब देखो आपको अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना है। 5 चीज़ें मैंने बताई कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्ट पैकेजिंग, उसके बाद आता है नंबर 5 पे 20 प्लस लिस्टिंग। अब केस को मजबूत करना है। ₹1000 का फ़कत डोमेन आता है, ₹1000 का डोमेन ले लिया जाए, वेबसाइट बना लो, खुद से बना लो भाई, बेकार सी वेबसाइट बना लो, ठीक है? ₹1000 का डोमेन आएगा, वेबसाइट बना ली, फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया। ज़्यादा क्या किया, कोई दोस्त यार की दुकान है, वही प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, सेम प्रोडक्ट मतलब कि कोई दोस्त यार की शॉप है, उस शॉप पे अपना बैनर लगा दिया, उसकी पिक्चर्स लेके सब कुछ डॉक्यूमेंट दराज़ को जमा करवा दिए।
अब आपने एक्स्ट्रा 4 चीजें जमा करवा दी तो दराज आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड होगा। आपको भी पता है कि भाई हमारे यहाँ है ना हर कोई लमतड़ पे होता है कि भाई मेरा लमतड़ लग जाए, ठीक है ना? अबे मैं काम करता हूँ, उस बंदे से ले लेता हूँ, उसका डीमॉल अप्लाई कर देता हूँ। अब एक हमारे लोग समझते भी नहीं है, भाई जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें तो दो ना दराज को, सारी चीजें दोगे तो डीमॉल मिलेगा ना। तो दराज क्या करेगा, जब आप इतनी सारी चीजें उसको दोगे ना, वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड होगा, आपका केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग डीमॉल को जल्दी ले सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अभी इंडिविजुअल स्टोर है, बना हुआ है, वो डीमॉल में कन्वर्ट होगा। जा प्यारे भाई देखो, एक खराब चीज होती है, उसको सही करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डेली ऑर्डर लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकते, किसी के हाथ में नहीं है ये। पहले होती थी, हम करवाते थे, अब नहीं करवा सकते भाई, ठीक है? अच्छा, डीमॉल कन्वर्ट हो जाता है, डीमॉल भाई देखो, दराज वाले कहते हैं इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता भाई, बहुत ही क्विक। दराज खुद आपको आगे इन्विटेशन देगा तो कन्वर्ट होगा, बाकी किसी नॉर्मल बंदे का कन्वर्ट हो, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। लो डिमांड प्रोडक्ट को रैंक कैसे करें? देखें, हिना फैयाज खान, रैंक करने के काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना? एक आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं दराज पर, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल अभी नए बंदे हो, दराज पर आए हो प्रोडक्ट लिस्ट करने, मैं कहता हूँ भाई OLX को क्यों छोड़ा है, फेसबुक मार्केट प्लेस को क्यों छोड़ा है, इंस्टाग्राम को क्यों छोड़ा है, फेसबुक पेज को क्यों छोड़ा है? हर जगह लिस्ट कर दो, हर जगह अपने टैग्स वगैरह जाके लगा दो, लोग आपको पास मैसेज करेंगे आके, दराज का लिंक दे दो जाके, भाई दराज पे आप ये प्रोडक्ट लोगे 100 रुपए सस्ती मिलेगी, बंदा आपके पास दराज पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी फ्री मार्केटिंग है, ठीक है ना? लो प्रोडक्ट को रैंक करवाने का ये होता है कि उसपे हमें मार्केटिंग करवानी होती है। आस-पास में 4-5 रिव्यूज करवा दिए। मैं दराज का लॉयल कस्टमर हूँ, ठीक है? लेकिन मैं दराज पे कोई भी वो प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगा जिसपे एक भी रिव्यू ना हो। कम से कम मुझे 5 से 10 रिव्यू, बल्कि मैं तो देखता हूँ 15 से 20 रिव्यूज मुझे चाहिए हो, ठीक है? अच्छा, डिलीवरी फेल बहुत ज़्यादा आती है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा इश्यू बता रहा हूँ, मतलब मसले का हल बता रहा हूँ आप लोगों को कि डिलीवरी फेल्ड क्यों आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दराज का लॉयल कस्टमर हूँ, आप कभी नए नए दराज पर आए हो, ठीक है? एक तो आप बोलोगे मुझे ऑर्डर नहीं आते, हफ्ते में 1 ऑर्डर आ रहा है, हफ्ते में मुझे 10 ऑर्डर आ रहे हैं, रोज के मुझे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर से मैं कमाऊंगा तो नहीं, जाहिर सी बात है। 200 रुपए पर ऑर्डर प्रॉफिट है अगर, तो 2 ऑर्डर पे 400 रुपए प्रॉफिट बना। आप बोलो साथ में कुछ बच नहीं रहा, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। देखो, ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे कि जो दराज का लॉयल कस्टमर है, जैसे कि सात लकीर दराज का लॉयल कस्टमर है, वो कभी भी ऐसे बंदे से बाय नहीं करेगा जिसके पास प्रॉपर प्रॉपर रिव्यूज ना होनी चाहिए। प्रॉपर मुझे भाई प्रोडक्ट सेम एज इट इज नजर ना आ जाए कि जो बंदा उसमें दिखा रहा है। ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं, जो ऑनलाइन के क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, उनका टाइम। उनका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी का टाइम खराब करोगे तो वो बंदा आपके प्रोडक्ट को रिटर्न भी करेगा, आपकी शिकायत भी करेगा। लेकिन एक तो मैं प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 7 से 8 दिन, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट भी गलत मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका एक नया स्टोर होता है, बिल्कुल न्यू स्टोर है, तो वो दराज पे देखो, स्टोर्स भी नए आ रहे हैं और नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं। जब नए कस्टमर आते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती शॉपिंग करने की, वो आपसे आके बाय कर लेंगे। नया कस्टमर और नया, देखो बात को समझो, ये समझने वाली बात है। ये तुम्हें कोई, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा कोई दराज का कोर्स बेच रहा होगा ना, वो भी नहीं समझाएगा, ठीक है? कोई बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो भी नहीं समझाएगा। दराज वाले ऑफिशियल भी आपको ये बात नहीं समझाएंगे मेरे भाई, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये चीज मैंने खुद भाई सोची है, खुद समझी है, क्योंकि मैं खुद दराज का लॉयल कस्टमर हूँ, ठीक है ना? डिलीवरी फेल्ड आपका क्यों आता है? दराज ने मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाई, यूट्यूब पे दिखा रहा है, इससे दिखा रहा है, इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम से दिखा रहा है। मैंने कभी जिंदगी में दराज से ऑर्डर नहीं किया, मैं दराज पे आ गया। अब मैं फ्रंट पे देख रहा हूँ, अब मुझे पता ही नहीं कि भाई रिव्यूज देख के ऑर्डर करते हैं। अब बात को समझो, मैं एक लॉयल कस्टमर हूँ, दराज मुझे अपने पुराने सेलर्स का अपना डेटा दिखाएगा, मैं उनके पुराने सेलर से बाय करके चले जाऊंगा। मैं लॉयल कस्टमर हूँ, मैं नए सेलर से बाय नहीं कर रहा। अब नया जो कस्टमर आएगा, दराज उनको नए सेलर से मिलाएगा, ठीक है ना? अगर दराज ने नया सेलर और पुराना पुराना बायर मिला दिया, जो दराज का लॉयल बायर है, और यहाँ पे सेलर ने दरा बायर को डज दे दी। डज इस तरह होती है भाई कि ऑर्डर आ गया, उसको शिप करवाना ही नहीं आता, वो 10 दिन बाद शिप करवा रहा है, वो 2 दिन बाद शिप करवा रहा है, 3 दिन बाद शिप करवा रहा है। तो इससे क्या होता है, दराज कहता है कि भाई जो नए सेलर्स आए हैं, उनकी उनको दराज नए कस्टमर लाने में प्रमोट करता है उनके प्रोडक्ट। तो जब आप एक दराज पर नया स्टोर बनाते हो, तो दराज आपको पुश दे रहा होता है, एक्स्ट्रा पुश दे रहा होता है। एक्स्ट्रा पुश इसलिए दे रहा होता है कि उसको नए लोगों को दराज पर इन करना होता है। अब नए लोग दराज पर इन हो रहे हैं, ये नए लोग हैं, ये नए सेलर्स हैं, दोनों मिलते हैं। हाँ भाई, कभी इसका एक्सपीरियंस खराब होता है, कभी इसका एक्सपीरियंस खराब होता है। या तो ये दुकान छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा मेरे को काम ही नहीं करना। या तो कस्टमर कहेगा भाई मेरे को भाई दराज से बाय नहीं करना। तो दराज के लॉयल कस्टमर, लॉयल सेलर्स सेट होके बैठे हैं, जो नए सेलर्स आ रहे हैं, नया बायर से बाय कर रहे हैं।
उनको इश्यूज आते हैं, उनको डिलीवरी फेल्ड के ज्यादा इश्यूज आते हैं। ये इश्यूज कैसे सोल्व होंगे? जब आपके नीचे रिव्यूज अच्छे आ जाएंगे, जब आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, 3 लाख से ऊपर अगर आपका रेवेन्यू चला जाता है तो फिर क्या होता है, आपके रिव्यूज अच्छे जनरेट हो जाते हैं। आपके रिव्यूज अच्छे जनरेट होंगे तो मैं भी आपके स्टोर से बाय करूंगा। ठीक है, तो एक ये सिंपल सी लॉजिक थी, ये सबसे पहले मैंने आपको आज बता दी है भाई। अब ये कॉपी होगी भरपूर तरीके से, ठीक है, हर दूसरा बंदा अपने नाम से बताएगा। अच्छा, और क्या चीज थी, और क्या हमारे सवालात थे? अगर दराज पर किसी प्रोडक्ट का डीमॉल बना हुआ है, देखें इस तरह नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पैम्पर्स, पैम्पर्स एक दराज एक ब्रांड है पैम्पर्स, ठीक है ना, उसको दराज मैनेज करता है क्योंकि वो पूरा एफबीडी हुआ है। तो अब उसमें ये कि आप कहोगे कि मुझे भी पैम्पर्स बेचना है, आप बिल्कुल बेच सकते हो, लेकिन दराज कहता है कि मैं सिर्फ 2 लोगों को डीमॉल दूंगा। ठीक है, 2 लोगों को डीमॉल दूंगा जो पैम्पर्स बेच रहे हैं। एक तो ब्रांड खुद आ गया, दूसरा कोई ब्रांड ने बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन को अथॉरिटी दे दी कि हाँ भाई ये मेरे नाम से डीमॉल के टैग के जरिए बेच सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक दूसरी बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सुपरमार्ट चला रहे हो, ठीक है ना, आप चेज़अप हो, आप इम्तियाज हो, आप एक सुपरमार्ट चला रहे हो मेरे भाई। अब सुपरमार्ट में क्या होता है, आपके पास सारे प्रोडक्ट्स की अथॉरिटी होती है। तो आपको ये करना है कि दराज को सारे प्रोडक्ट जमा करवाने हैं, प्लस आपके नाम का ट्रेडमार्क लेटर भी होगा। आप कहोगे भाई मैं खुद ब्रांड हूँ और मैं मल्टीपल ब्रांड्स को सेल करता हूँ, मेरे पास ये इनकी अथॉरिटी अथॉरिटी लेटर है। फिर ये है कि दराज ये करेगा कि आपको डीमॉल का टैग दे देगा और आप दूसरे प्रोडक्ट्स को भी डीमॉल पे बेच सकते हो क्योंकि आपके पास उनकी अथॉरिटी है। अब जैसे कि लियो पैम्पर है, लियो पैम्पर सबसे ज्यादा है ना चेदप बेचता है। क्यों? बस एल्गोरिदम ने पुश कर दिया उसके प्रोडक्ट को। हालांकि चेदप पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चेदप का पूरा स्टोर चल रहा है ना, मैं समझता हूँ भाई लियो पैम्पर पे चल रहा है। अभी तो मैंने नहीं देखा, खैर फिलवक्त लियो डायपर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने फिलवक्त नहीं देखा, लेकिन ये कि जो मैं देखता हूँ, जो मैंने पहले चेक किया था, तो वो यही है कि भाई लियो डायपर्स पे चेदप का पूरा स्टोर उसी पे चल रहा था। मिलियन 2 मिलियन की सेल थी उस पैम्पर्स के ऊपर। और मैं चेज़अप गया था तो उनके पास भी एक्स्ट्रा, मतलब कि ना एक्स्ट्रा उन्होंने लोड किया हुआ था अपने पास। जी, जी, आप बिल्कुल नए-नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं, दराज़ पर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी आपको मिल जाती है तो बेहतरीन है। वुडन हैंडीक्राफ्ट की सोर्सिंग है फैक्ट्री रेट पे, मगर उसकी मार्केटिंग दराज़ पे अवेलेबल नहीं है। मार्केट दराज पर अवेलेबल नहीं है। हमज़ा भाई देखें, ट्राई कर लें, ठीक है ना? ट्राई करें, रैंक करवाएँ, पुश करवाएँ प्रोडक्ट को। ज़्यादातर जो दराज पर शॉपिंग होती है ना, वो होती है मेरे भाई विंडो शॉपिंग। लोग आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो ये मेरी पीछे दीवार खाली नज़र आ रही है आपको। मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट नज़र आएगा ऑफ़िस के लिए, मैं भाई ले लूँगा, मैं बाय करूँगा, यहाँ पे आके लगा दूँगा मैं उसको। तो इसी तरह भाई लोगों के पास पैसा भरपूर पड़ा हुआ है। लोगों को कोई नई चीज़ पसंद आएगी, वो आके बाय करेंगे आपसे और बेचना शुरू कर देंगे और अपने घर में लगाएँगे शशकों के लिए, खूबसूरती के लिए। भाई दराज पीपीसी को छोड़ दो। आप हिना फैयाज खान, आप हमारी मार्केटिंग की क्लास देखें, एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो जाके देखें तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा, दोबारा से हम अपने स्पॉन्सर की तरफ आ जाते हैं। हमारा दराज का पेड कोर्स हो रहा है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 03232317 208, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल खुद ब खुद मिल जाएगी ऑटोमेटिक रिप्लाई के जरिए। हम लोग आपको कंपनी की सर्विस दे देंगे, हम लोग आपको डीमॉल के लिए गाइड कर देंगे, हम लोग आपको ट्रेडमार्क बनवा कर दे देंगे, ठीक है? ये सर्विसेज़ हम आपको दे देंगे, डोमेन वगैरह की भी दे देते हैं कोई। देखो मेरे पास पूरा है ना, मेरे पास पूरा नेटवर्क अवेलेबल है। किसी बंदे को मसला आ रहा है कोई चीज़ में, वो आके मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, मैं सीधा उस बंदे का नंबर दे दूँगा भाई, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो उससे दूसरों को फ़ायदा हो जाए, दूसरों को उससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है? बाकी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। फॉर पेड दराज़ एड्स व्हाट टू डू विदाउट पीपीसी। पेड दराज़ एड को छोड़ दें आप, छोड़ दें उसको आप, पीपीसी भी छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है। नए लोगों के लिए पीपीसी नहीं है, उसमें आपका लॉस होगा। एसआरएल कॉमर्सिफाई पे आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको दराज की 10 क्लासेस मिल जाएँगी, उसके अंदर आपको मार्केटिंग क्लास मिल जाएगी। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इम्पोर्टर के थ्रू सोर्सिंग करवा रहा हूँ, तो अथॉरिटी लेटर कैसे लूँ? नहीं ले सकते अथॉरिटी लेटर भाई उसका। हाँ, चाइना से अथॉरिटी लेटर मँगवा लो। उसको बोलो भाई तुम जिस मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो उसका अथॉरिटी लेटर बना दो मुझे। यार लोग फेक भी बनाते हैं भाई, कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। मैं देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं हमारे साथ होते हैं, हमारे टीचर हैं हारिस मलकानी साहब।
वो काफी ज्यादा कहते हैं एथिक्स पे बात करते हैं, काफी ज्यादा कहते हैं कि भाई कोई गलत काम नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मैं कहता हूँ मेरे भाई पैसा बनना चाहिए। अथॉरिटी लेटर बनाना है, फेक बना लो। पैसा बनना चाहिए, बाकी सब छोड़ो। गलत नहीं, नाजायज नहीं, हराम नहीं, हलाल तरीके से पैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। अब दराज वाले नहीं समझते, क्या करें, एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है भाई, बिक रहा है बहुत अच्छा, अब क्या करें भाई, नहीं दे रहा अथॉरिटी लेटर, वो फेक बनवाना ही पड़ेगा ना। फेक भी मतलब इस तरह बनाए कि वो फेक ना हो, सच लगे, मतलब कि यूं है कि मैं भाई जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे नाम से आप बनवा लो, ठीक है ना, आप मेरे नाम से भी बना सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सवाल पूछे सर। जी। शिप फ्रॉम चाइना। शिप फ्रॉम चाइना, देखें भाई, इसके लिए ये है कि देखो, यहाँ पे तो क्या है, हम खुद आके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं दराज पे। चाइना में इस तरह नहीं है, चाइना में दराज खुद इनविटेशन देता है, आपको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपने स्टोर बनाने के लिए चाइना से। तो चाइना वाले बहुत कमाते हैं भाई, बहुत कमाते हैं चाइना वाले। दराज ने ऐसी सेटिंग की हुई है गवर्नमेंट के साथ कि उनका महीने में एक कंटेनर आता है चाइना से, पूरा पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर शिप होते हैं बगैर किसी टैक्स दिए बगैर, जब तो चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, हंटिंग, चाइना के जो चाइना के सेलर्स बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट हंट करो और यहाँ के बेचो। मैंने भी मंगवाया था, मेरा भी प्रोडक्ट 1 महीने बाद आया था। तो कहने का मकसद ये है कि कर सकते हो आप काम, लेकिन चाइना से स्टोर नहीं बना सकते ना, क्योंकि दराज आपको देखेगा, प्रॉपर रिसर्च करेगा, फिर आपको खुद इनविटेशन देगा। फुल मेमन, पैसा बनना चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैं तो कराची में रहता हूँ, यहाँ मैं अगर कहीं आके खड़ा भी हो जाऊँ ना रोड पे, वो आ जाता है बाइक वाला, 30 रुपए दे दो सर, 20 रुपए दे दो। तो यहाँ तो पैसा जरूरी है भाई, कोई चीज फ्री नहीं है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। टी शर्ट और अगर कोई खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो वो दराज पर सेल कर सकता है यार, आप मोहम्मद अली भाई, आप compete नहीं कर सकते, टी शर्ट वालों से तो आप compete कर ही नहीं सकते, इनसे तो आप दूर ही रहो भाई, ठीक है ना। किचन प्रोडक्ट की सेल स्लो हो गई है, क्या करें, दूसरे प्रोडक्ट डालें। अब देखो ना, हर दूसरा बंदा किचन प्रोडक्ट बेच रहा है, हर दूसरा बंदा। किचन प्रोडक्ट के अंदर वही बात कर रहा हूँ, टट्टी प्रोडक्ट को छोड़ दो, जो सस्ते हैं ना, 1000 रुपए के अंदर वाले, उनको छोड़ दो। 1000 रुपए के ऊपर वाले प्रोडक्ट बेचोगे, उसमें आपको मजा आएगा, वो चलेंगे। चाइना के प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे होगी सर, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना टाइम लगता है। 03232317 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कंपनी बनवानी हो, ट्रेडमार्क बनवाना हो, दराज का कोर्स ज्वाइन करना हो आप लोगों को, ठीक है। 2 क्लासेस हमारी हो भी गई हैं, तकरीबन 16 क्लासेस हैं, बीच से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया कोर्स तो अब पता नहीं 3-4 महीने बाद भी होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। सर कंपनी रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, बाईचांस सोल प्रोप्राइटर बनाओगे, मुझसे बनाओगे, मैं 2 घंटे में बना के दे दूंगा, ठीक है। मुझसे नहीं बनाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एसएमसी बनाओगे, 1 हफ्ता लगता है उसमें। कराची में सोर्सिंग किस जगह बेस्ट है, हर जगह बेस्ट है सोर्सिंग, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। डी मार्ट में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, देखिए डी मार्ट के लिए आपको पहले एफबीडी होना पड़ता है। आप एफबीडी हो गए, फिर आपको डी मार्ट भी मिल जाता है, और ये इंडिविजुअल सेलर भी डी मार्ट पे जा सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन डी मार्ट पे ना जाया जाए, डी मार्ट पे हमें बहुत लॉस हुआ है, डी मार्ट पे ना जाए, डी मार्ट सिर्फ फिर विजिबिलिटी कराची की हो जाती है। विदाउट एसएमसी रजिस्ट्रेशन बिजनेस अकाउंट बन सकता है। जी जी, एसएमसी के बगैर तो अकाउंट बन सकता है, लेकिन कंपनी के बगैर नहीं बन सकता ना। या तो आपके पास एंटी एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए बिजनेस अकाउंट के लिए, या तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास कोई और कंपनी होनी चाहिए। कीबोर्ड और माउस की लिस्ट किया था, ये एरर आ रहा है, ब्रांड के नाम से आप लिस्ट कर रहे होगे ना, ब्रांड का नाम हटा दो, फिर ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। जी, ब्रांड के नाम का इशू आ रहा होगा। जी जी, आप भाई करें, उसामा भाई आप लॉन्च करें दराज पे। मैंने आपको 5 चीजें बता दी हैं, कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग, ब्रांडेड पैकेजिंग, और 20+ SKUs, फेसबुक पेज, वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज। अगर ये चीजें हैं तो जल्दी मिल जाएगा डी मॉल, नहीं है तो उसके बगैर भी मिल जाएगा, अगर है तो जल्दी मिल जाएगा। ऑफलाइन शॉप है तो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ये है एसएमसी बनाने के कितने चार्जेस लेते हैं आप, और गवर्नमेंट फी कितनी है। यार गवर्नमेंट फी हमजा भाई होगी 4-5 हज़ार रुपये होगी, हम लोग भाई 10 हज़ार रुपये लेते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है। आप सस्ती जाके कहीं से बना लोगे, फायदा नहीं होगा, कोई 6-7 में बना तो देगा आपको, लेकिन वो प्रॉपर बनाते नहीं है, फिर वो बाद में फ्लिप नहीं होती, मसले मसाइल आते हैं।
डी मॉल पे जीएसटी चार्जेस होंगे नहीं, बिल्कुल जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं होता डी मॉल पे। नहीं, डी मॉल पे अभी जीएसटी नहीं है भाई। सिर्फ आपको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है दराज को। 10K में फी भी ऐड है। जी जी, 10,000 रुपये आपको हमें देने हैं, उसमें सारी चीजें ऐड है, कंपनी तैयार मिलेगी। तो हमारा 1 घंटा तकरीबन पूरा हो चुका है भाईजान। 10,000 रुपये में सब आ जाएगा, इतना भी मैं भूखा नहीं हूँ कि आपसे खाली 10,000 रुपये सर्विस के लूंगा। डी मॉल के अलावा नॉर्मल शॉप ओपन कर सकता हूँ अपने ब्रांड की। नॉर्मल ना करें सर, नॉर्मल करेंगे मसला बनेगा। डी मॉल है तो डी मॉल ही करें, ट्रेडमार्क है, कंपनी है तो फिर वही करें, ठीक है। तो भाई थक गया मैं अब, क्योंकि इससे पहले मेरी क्लास थी। खैर मैंने क्लास दी तो नहीं थी, लेकिन मैं बैठा हुआ था साइड पे। तो थक गए हैं, अब सुबह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है हमारे कोर्स को। और जो लोग लेट आए हैं हमारे सेशन में, उनको मैं बता दूं कि 24 घंटे के लिए हम लोग इस सेशन को लाइव करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे, क्योंकि हमें तो भाई नॉलेज पहुंचानी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ परेशान हो रहे होते हैं, उनके पैसे नहीं बन रहे होते हैं, बेचारे 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए की जॉब में ज़लील हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मुझे जो आता है मैं वो लोगों को सिखा दूँ, ठीक है ना। अभी यूएई में भी लॉन्चेस वगैरह हो रही हैं, सऊदीया में लॉन्चेस वगैरह हो रही हैं, वो जब सक्सेस रेट आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी फ्री सेशंस आप लोगों को देंगे। बिल्कुल पेड भी होंगे, फ्री भी होंगे, ठीक है ना? तो ये सारा सिस्टम चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अ, हम लोगों ने दराज का सेशन लिया था पहले, वर्कशॉप दी थी हम लोगों ने, टिकटॉक, शॉपिफ़ाई की और दराज की भी दी थी। तो अब हम उस वर्कशॉप को दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार फ्री नहीं रखेंगे भाई। फ्री में हम रजिस्ट्रेशन तो करवा लेती है, आके जॉइन नहीं करती, ठीक है ना? हमें भाई इंटरेस्टेड लोग चाहिए। इंटरेस्टेड लोग आएँगे तो अच्छी नॉलेज उसके अंदर शेयर होगी, ठीक है ना? ₹1000 हम लोगों ने सोचा है कि उसकी फीस रखेंगे। 2 दिन या 3 दिन की वर्कशॉप होगी, ठीक है? उसमें हम आपको 3 दिन में ना 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे के सेशंस होंगे, फीस सिर्फ़ ₹1000 होगी उसकी, ठीक है? ये भी इसीलिए है कि कम्युनिटी को फ़ायदा दें, कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ठीक है? हमारी कमाने की नीयत नहीं है इसमें भाई। 3 दिन की सेशन आपको देंगे हम लोग दराज का, ठीक है? कोशिश करेंगे इसके अंदर शॉपिफ़ाई, टिकटॉक एड्स को भी डाल दें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर ₹1000 में बेहतरीन क्लास मिल जाएगी, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जैसे ही क्लास ये वाली लॉन्च होगी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।